लेंगे। बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया है। बैठक के बाद सीएमआर में विधायकों का रात्रि भोज भी रखा गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। इन कार्यक्रमों को लेकर जनता के साथ भागीदारी पर भी होगी बातचीत। तो सरकार के एक तरफ 2 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। मुख्यमंत्री आज बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया है। बैठक के बाद सीएमआर में विधायकों का रात्रि भोज भी रहेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस और सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। 2 साल पूरे होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार के कामकाजों को गिनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में बैक टू बैक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री आज इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है और ये ऐतिहासिक आयोजन न केवल प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि उन्हें विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रवासी भाई बहनों को इस भव्य आयोजन में पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। ये असली पहचान है मेरे प्रिय प्रवासी राजस्थानी केशव वाली जो मालवीय, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन, नमस्कार। राजस्थान से दूर रहकर भी आप राजस्थान की असली पहचान है, हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को गर्व से प्रतिष्ठित किया है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आपने बढ़ाया है। आज आप और हम साथ मिलकर नए राजस्थान की कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान जो विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों ने व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक और कला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने मारवाड़ी शब्द को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है। हमने देश विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर बनाकर प्रवासी राजस्थानियों की टीम को और सुदृढ़ किया है। यह आपसी जुड़ाव का एक मजबूत सेतु है। गत वर्ष हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मैं आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में सादर पधारने के लिए हृदय से आमंत्रित करता हूं, पीले चावल देता हूं। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल आपकी उपलब्धियों एवं योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि आपको विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह, सहयोग, समर्पण, प्यार राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत। मालवीय नगर के गिरधर मार्ग पर झुकी इमारत पर जेडीए ने कार्रवाई कर दी है। अंदर मौजूद सारा सामान निकालकर इमारत को गिरा दिया गया है। आपको बता दें, कंप्लेन आई थी कि इस इमारत में दरार देखी जा रही है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन वहां पर किया जा रहा था वो बिना परमिशन के किया जा रहा था। निर्माणाधीन ढांचा कल क्रेन के सहारे संभाला भी गया था कि अचानक से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को भी घेर लिया था। करीब 200 मीटर क्षेत्र पूरी तरह से सील कर दिया गया था और अब इस इमारत को गिरा दिया गया है। इस इमारत को गिरा दिया गया है। मालवीय नगर की ये वो इमारत है जिसमें दरार की कंप्लेन आई थी और बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। इसी को लेकर कंप्लेन की गई थी और उसके बाद पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और ये इमारत किस तरीके से गिरी, आप तस्वीरें देखिए।
5 मंजिला ये इमारत जिसे गिरा दिया गया है, झुकी हुई इमारत पर जेडीए ने कार्रवाई की है। कोई हादसा ना हो जाता, इसे रोकने के लिए, कोई हादसा ना हो जाए इसे रोकने के लिए जेडीए ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, जो इस जमीन के मालिक हैं उनके द्वारा ही कहा गया था, कंप्लेन की गई थी कि बिल्डिंग में दरार आ गई है, बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। और जैसे ही जेडीए को इस बारे में पता चला, सबसे पहले तो कल दोपहर का समय था जब कंप्लेन आई थी, और उसके बाद जेडीए ने क्रेन लगाकर उस बिल्डिंग को सपोर्ट दे दिया था कल, और आसपास का जो पूरा इलाका है उसे सील कर दिया गया था ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। फिर उसके बाद आज जेडीए ने इस बिल्डिंग को गिरा दिया है, इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या आप कोई बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं तो उसमें आप किस तरह की सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किस तरीके से वो बिल्डिंग निर्मित हो रही है, सुरक्षा के लिहाज को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षित बिल्डिंग जो बनवाने वाले हैं उनके लिए भी बेहतर है। और यहाँ तो सबसे बड़ा मुसीबत का जो सब्जेक्ट है वो ये था कि ये बिल्डिंग जो है बिना परमिशन के इतनी बड़ी बन रही थी। इस बिल्डिंग की परमिशन ही नहीं ली गई थी कि 5 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, तो बिना प्रशासन के इजाज़त लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। जब दरारें आई तब पूरा मामला खुला। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, पूरी बिल्डिंग को समय रहते जेडीए ने गिरा दिया है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूझबूझ और जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तारीफ करनी होगी प्रशासन की। लाल सिंह, देखिए, बिल्कुल जो काम जिस तरह किया गया है वो तारीफ के काबिल है। समय रहते एक बड़ा एक्शन ले लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा शायद इंतजार कर रहा था इस बिल्डिंग के बनने के बाद। बिल्डिंग बन गई, नंदी पूरी तरह से बिल्डिंग तैयार हो गई। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने कम स्थान पर इतनी ऊंचाई की बिल्डिंग को परमिशन कैसे दी गई, ये सवालों के घेरे में। इसके साथ साथ ही जब उसका निर्माण हो रहा था तो तमाम वो अधिकारियों की लिस्ट, एक चेन, कि जब इसको परमिशन दी गई तो क्या सभी नॉर्म्स का पालन किया गया, क्या आपने जो बिल्डिंग बायलॉ है उसका पालन किया। अब देखिए, आबादी के बीच में ये बिल्डिंग है, या पीछे गए इलाके की हम बात करें तो पूरा एक रिहायती इलाका है, वहां पर ये होटल तैयार हो गई थी। अब पूरी होटल बनकर तैयार हो गई, नंदी एक पिलर में दिक्कत आई जिससे बिल्डिंग का झुकाव साइड में हो गया। अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता, मान लो उसको ध्यान नहीं दिया जाता कि जो गैप आया बिल्डिंग के बीच में, और उसको अगर नजरअंदाज कर दिया जाता, ये होटल सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाती मान लो, तो आप बताओ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह इसमें दरार आई बिल्डिंग में, जिस तरह स्पेस खाली हुआ बिल्डिंग के बीच में, उससे एक भी हल्का सा भूकंप का झटका इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर सकता था। उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोग होंगे जो या रह सकते हैं या रुके रह सकते हैं। आसपास एक्टिविटी होती है, पूरा आबादी का इलाका है। बिल्कुल मुख्य सड़क पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी जो होटल के रूप में बनाई गई थी। पूरी आबादी के पीछे आबादी का इलाका है, सामने रोड है, उसके सामने पेट्रोल पंप है, तो पूरी और लाइट की बिजली की लाइन जा रही है। यानी कि बड़ा हादसा इस जयपुर शहर में हो सकता था। लेकिन समय रहते जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली कि बिल्डिंग जो बन रही है उसमें एक दरार आई है जो कभी भी गिर सकती है, तुरंत एक्शन लिया गया। एक्सपर्ट की राय ली गई कि इसको कैसे गिराया जाए, क्योंकि करीब 5 मंजिला बिल्डिंग थी नंदनी, तो ऐसे में डेकोरेटिव यूज किया नहीं जा सकता क्योंकि आसपास रिहायशी बिल्डिंग थी और ठीक उसके पास में हॉस्पिटल है, ENT हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल उसका जो दीवार है वो उसकी टच दीवार थी दोनों की। तो ऐसे में इसको बड़े निर्णय लिया गया कि पिलर के माध्यम से, यानी कि नीचे पिलर उनको कमजोर किया जाएगा, जो फ्रंट के पिलर हैं उनको जैसे गिराया जाएगा पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत ही इसको मैं कह सकता हूँ एक्सपर्ट ने तरीके से इसको अंजाम दिया। जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया उन्होंने पूरी तरह सावधानी रखी गई, पुलिस काफी संख्या में डिप्लॉय की गई, लोगों को रोका गया क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग, यहाँ जब मैं दर्शकों से रूबरू हो रहा हूँ तब भी यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, लोगों को रोका गया और JCB के जरिए जो एक बड़ी मशीन आती है उसके माध्यम से आगे जो पिलर होते हैं बिल्डिंग के उसको गिराया गया। जैसे ही तीसरा पिलर गिरा पूरी बिल्डिंग जो हम दिखा रहे हैं धराशायी हो गई। अच्छी बात ये रही कि बहुत ही सावधानी से, सफाई से, सुरक्षा के तहत ये पूरा कार्य को अंजाम दिया गया और भविष्य के एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। लेकिन इससे एक सबक भी ये लेना होगा नंदनी कि जिस तरह लगातार चाहे वो अवैध बिल्डिंग की बाढ़ आने की बात हो या इस तरह की अवैध बिल्डिंग जब गिरती है तब हमें पता लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ इसका दिक्कतें आई, कहाँ कानून को बाईपास किया गया, कहाँ नियमों को ताक में रखा गया।
तो जरूरत ये भी है कि इन घटनाओं से सबक लेकर आगे कोई बिल्डिंग की अगर परमिशन दी जाए तो एक और बात मुख्य तौर पर जो देखने को मिल रही है, लोग बिना परमिशन के बिल्डिंग का निर्माण कर लेते हैं और जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है, वो तो इस बिल्डिंग के बारे में तब एक्शन हुआ जब खुद वहां पर लोगों ने देखा, खुद बिल्डिंग के ओनर ने इस चीज को देखा कि दरार आ रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया। अन्यथा दरार नहीं आती तो ये बिल्डिंग संचालित होती रहती। तो कितनी अवैध बिल्डिंग्स अवैध तरीके से निर्मित हो रही हैं, मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है और प्रशासन कहीं ना कहीं यहां पर बैकफुट पर नजर आ रहा है कि राजधानी में, मतलब आप सोचिए जयपुर एक राजधानी है प्रदेश की, वहां भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग्स बन जाती हैं और बिना सोच समझकर लोग बिना टेंशन लिए बिना परमिशन लिए बिल्डिंग्स बना देते हैं। प्रशासन कोई मॉनिटरिंग नहीं करता क्या? लाल सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ और इस कार्रवाई को लेकर, इस 5 मंजिला इमारत को जो गिराया गया है उसे लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वो टिल्ट हो रहा था एक साइड में, तो तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए इनसे जोन से रिपोर्ट ली और वायलेशंस पाया गया वहाँ, और नोटिस सर्व करके आज ही हमने इस बिल्डिंग को गिरा दिया। सर, पूरा जो ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली, काफ़ी बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये तो थी, लेकिन हमारी टीम ने वेरी शॉर्ट पीरियड में हम सब ने प्लानिंग प्रॉपर करके फिर इसको एग्जीक्यूट। हमें क्या क्या पाई गई सर? इसमें एक तो आपके रेसिडेंशियल एरिया, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, सेटबैक के भी होंगे और डिटेल रिपोर्ट हम जोन से लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, क्या ये जो बिल्डिंग को जमींदोज किया गया तो इससे राशि वसूल की जाएगी? जो जी बिल्कुल, इसमें जो भी खर्चा डिमोलिशन का होगा, ये जो जिन्होंने वायलेशन किए उन्हीं से वसूल की जाएगी। पता चला कि वो टिल्ट हो रहा था। तो आपने सुना कि इस बिल्डिंग को इलीगल तरीके से बनाया गया था। प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि जो खर्चा इस बिल्डिंग को गिराने में हुआ है, जिन्होंने इस बिल्डिंग को इलीगल तरीके से बनाया उन्हें ही सारा खर्चा देना होगा। ये स्ट्रिक्ट एक्शन है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, आप तारीफ करनी होगी यहाँ पर प्रशासन की कि एक दिन के अंदर अंदर, यानी 24 घंटे भी नहीं लगे और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी प्लानिंग के साथ इस खतरे वाली बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया और बहुत इस तरीके से निरंजन किया गया कि कोई किसी को कोई हानि नहीं हुई। बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। बिल्कुल नंदिनी, देखिए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब प्रशासन को इसकी शिकायत इसके मकान मालिक के द्वारा जो है वो दी गई थी कि इस मकान में जो है, इस बिल्डिंग में जो है वो दरारें हैं। और अब इस जो बिल्डिंग की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। जेडीए पूरी तरीके से एक्टिव था यहाँ पर कि पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया गया और उस बिल्डिंग को जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पर गिरा दिया गया है। ये 5 मंजिला इमारत जो है वो जब से इसकी शिकायत मिली थी तब से ही ये बड़ी विवादों में जो है ये पूरी 5 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद में अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरी 5 मंजिला इमारत को जो है वो यहाँ पर गिरा दिया गया है। मौके पर पुलिस ने जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सबको जो है वो हटाने का काम किया और इस बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया गया कि कोई आमजन को किसी भी तरीके की कोई हानि जो है वो ना हो, आस पड़ोसियों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और देखिए यहाँ पर जो है जेडीए के ही कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। उससे पहले जो है यहाँ की तस्वीरें हम जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पूरी जो घटना है या फिर कहें तो किस तरीके से पूरा जो इस बिल्डिंग को गिराने का जो है वो यहाँ पर काम किया गया। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पूरी कार्रवाई को देखने के लिए जो है वो आए हैं और कहीं ना कहीं जो धन्यवाद जो है वो यहाँ पर जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक जो लोग हैं वो क्या करें वो हम आपको सुनवाते हैं। देखा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पे ये है कि इन्होंने कोई भी जेडीए से किसी भी तरह से अप्रूवल नहीं लिया है और ये एक रेसिडेंशियल में ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कमर्शियल पट्टा भी नहीं है इनके पास। तो उस आधार पे कुछ सेटबैक के भी वायलेशन है, तो उस आधार पे हमने तुरंत इनको एक्शन लेते हुए नोटिसेज हमने सर्व किए 32-33 जेडीए एक्ट के जो है, और काम रुकवाते हुए इनको तुरंत हमने आज जो है एक्सपर्ट्स को, हमारी इंजीनियरिंग टीम, हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है, सबने एक प्लानिंग के तहत इसको बिल्डिंग को गिराया गया है।
सर इस पूरे इंडल पार्क पर और भी इस तरह की काफी बिल्डिंग्स हैं। लोगों का आरोप है कि हमारी बिल्डिंग पे कार्रवाई क्यों, काफी बिल्डिंग्स हैं जो रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज रोड पर कर रही हैं। ये कल ही हमने जगतपुरा एरिया में इस तरह के जो फ्रेश नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसकी एक सर्वे हमने किया था, जिसमें 6-7 बिल्डिंग में कुछ वायलेशंस भी पाए गए हैं। इसमें हमारे टाउन प्लानिंग के भी अधिकारी थे, इंजीनियरिंग विंग के भी थे, एनफोर्समेंट के और तहसीलदार साहब भी वहां गए हुए थे। तो उसमें भी कमियां, तो ये एक रूटीन का प्रोसेस है। हम सब जगह हम ये चेकिंग कर रहे हैं। कुछ 15-20 दिन पहले हमने वैशाली नगर एरिया में भी इसी तरह की एक सर्वे की थी, जिसमें भी कुछ कमियां नजर आई थी और हमने तुरंत उनको नोटिस दिया है। तो एक सतत प्रक्रिया है। तो हम पूरे जयपुर शहर में सिर्फ एक टारगेट वाली बात नहीं है, सब जगह जहां इलीगल अनऑथोराइज इस तरह से बिल्डिंग बन रहे हैं उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करते आ रहे हैं। एलिगेशन है सर कि दूसरों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि वो, ऐसी बात नहीं है कोई। हम जैसे मैंने कहा है, हम कंटिन्यूअस सर्वे कर ही रहे हैं और भी इस तरह के अगर बिल्डिंग्स है जहां अनऑथोराइज तरीके से बन रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रथम दृश्यता तो एक तो रेसिडेंशियल एरिया है, उसमें ये कमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए वो बिल्डिंग बना रहे थे। कुछ सेटबैक का भी लग रहा है, तो जोन से ही रिपोर्ट आई है वायलेशंस के, उसके क्रम में हमने ये कार्रवाई की है। बनने के बाद बेसमेंट बनाने की भी कोशिश चल रही थी। हाँ, बेसमेंट भी बना रहे थे, तो ये बेसमेंट, ग्राउंड प्लस ऊपर 4 फ्लोर्स। क्या उसी वजह से इसकी जो नींव है वो कमजोर होगी और क्या बिल्डिंग टेढ़ी होगी? हाँ, प्राइमरी यही बताया इंजीनियरिंग विंग जो हमारी है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है ये सही तरह से बना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अप्रूवल भी नहीं ली है, तो अपने मन मर्जी से ये बना रहे थे, तो ये होना स्वाभाविक था। तो यही हुआ। विभाग ने इतना देरी क्यों कर दी संज्ञान लेने में सर? नहीं, ये मैंने कहा ही है ऑलरेडी। इसमें हमने नोटिसेज वगैरह दिए थे और उनको कोई, इनका कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने नगर निगम में कोई शुल्क जमा किए थे। तो हम इसकी एक इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली कमी रह गई, तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके पास लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए, सबसे जल्दी कार्रवाई मानी जाएगी सर? हाँ, क्योंकि ये छुट्टी का दिन भी था कल भी और आज भी संडे है। फिर भी हमारी टीम जो है, हमने पूरे जेडीए के इंजीनियरिंग टीम, हमारे एनफोर्समेंट के, टाउन प्लानिंग के भी अधिकारी आए थे, तहसीलदार साहब थे, डीसी जोन, हमारे ईओज, डीवाईएसपी, सब लोगों ने कल ही हमने एक प्लानिंग करके इसको सबको बुला के, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसको तोड़ना था उनको मोबिलाइज करके हमने आज तुरंत इसकी कार्रवाई की है। नंदिनी, देखिए, सुना आपने किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए एक तरीके से कहें तो। और देखिए कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि नंदिनी, आज रविवार है और शनिवार के दिन जब प्रशासन को इसकी पूरी सूचना लगी, तो तभी से प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव था। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, यानी प्रशासन के संज्ञान में इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पहले से था और उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग निर्मित हुई और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खराब था, दरारें आई तो मामले में कार्रवाई हो गई। अन्यथा बिल्डिंग्स ऐसी पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स होंगी जयपुर के अंदर जो ऐसी इलीगल तरीके से चल रही हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कॉमर्शियल यूज में है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए इस पर भी हमने जो यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी जो बयान दे रहे थे उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरीके की तमाम जो बिल्डिंग है जो उनके संज्ञान में आई हैं अभी तक, या फिर आगे भी इस तरीके की अगर कोई बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी तो उस पर भी ठीक इसी तरीके से जो है वो कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। ये तमाम बड़े जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आप जो है वो यहाँ पर सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कहा। हालांकि देखिए इस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग में जो दरार आई उसका पूरा जो घटनाक्रम है या फिर पूरी जो बड़ी बात है वो सामने आई है कि ये बिल्डिंग तो 5 माले की बन गई, मगर इसमें नीचे जो बेसमेंट का काम चल रहा था वो बेसमेंट का काम दरअसल पहले होता है, ऐसा इंजीनियर विंग जो है वो यहाँ पर बता रही है। इसने मकान मालिक ने बिल्डिंग बनने के बाद जो है वो जमीन में धरातल में जो है वो काम करना शुरू किया, जिसके बाद में जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो बिल्डिंग को गिराने का यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है।
जी बिल्कुल। तो बिल्डिंग गिराने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। 5 मंजिला इमारत जिस तरीके से ढा दी गई है, ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो इल्लीगल तरीके से बिल्डिंग को निर्मित करते हैं। आप देखिए, चूक आपकी तरफ से होगी तो नुकसान भी आपका ही होगा। इसीलिए प्रशासन की परमिशन के बगैर कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो कार्रवाई के आप पात्र हैं, कार्रवाई आपके खिलाफ होना बनता भी है। और इस बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई है, इतनी बड़ी। देखिए, एक तरफ तो खतरा, ये बिल्डिंग लगातार बनाए हुए थी तो बिल्डिंग नेस्तनाबूद कर दी गई है। हमारे सहयोगी जुड़े, निरंजन, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल आप देखिए, बिल्डिंग पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दी गई है और सारा जो खर्चा है इसे डिमोलिश करने का, वो भी बिल्डिंग ओनर को ही देना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डूंगरपुर जिले के गुजरात बॉर्डर से लगे तलैया गांव में आज एक केलूपोश किराए के मकान में चंगाई सभा करते हुए एक दंपति और उसके पिता को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। हिंदुवादी विचारधारा से जुड़े युवाओं को रविवार से इसकी जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने अचानक मकान में दबिश दी। अंदर नरेश भगोरा, उसकी पत्नी और पिता बसु भगोरा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को यीशु मसीह की धार्मिक किताबें पढ़वाकर प्रार्थना कराते हुए यहां पर लोग पाए गए। आरोप है कि प्रार्थना के दौरान एक महिला को दुष्ट आत्मा से ग्रसित बताकर धार्मिक प्रभाव डाला जा रहा था। पुलिस के पहुंचने पर नरेश ने बताया कि वो टाइल फिटिंग का काम करता है और अक्टूबर से यहां धार्मिक सभा चला रहा था। फिलहाल पुलिस तीनों से थाने में पूछताछ कर रही है। तो डूंगरपुर में आदिवासी परिवार का धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदुवादी युवाओं ने मौके पर दबिश देकर इस मामले को पकड़ा है। बच्चों और महिलाओं को धार्मिक किताबों से प्रार्थना करवाई जा रही थी। तलैया गांव में चंगाई सभा के दौरान एक दंपति धर्मांतरण करवाते पकड़े गए हैं। आदिवासी परिवारों में धर्मांतरण करवाने का अनुज जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुज जुड़ चुके हैं। तनुज, पूरा मामला बताइए। अभी फिलहाल ये जो लोग हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं, क्या ये कई लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं? पूरा मामला क्या है? नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात बॉर्डर के पास में बिछोड़ा पंचायत समिति के तलैया गांव में ये चल रहा था। इसमें केलूपोश आदिवासी का मकान किराए पे ले रखा था। यहाँ पर एक व्यक्ति है, युवक है, जो अपनी पत्नी और पिता के साथ में कुछ लोगों को, बच्चों को बिठाकर और कुछ धार्मिक किताबों का संदेश पढ़ रहा था और प्रार्थना पढ़ रहा था। तभी कुछ हिंदूवादी नेताओं के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे खेल को उजागर किया और वहां पुलिस को मौके पे बुलाया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता या यूं कह लीजिए कुछ जागरूक लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को उठाया। आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो डूंगरपुर में आदिवासी परिवार के लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हिंदूवादी युवाओं ने दबिश देकर इस मामले का खुलासा किया, जहां बच्चों और महिलाओं को धार्मिक किताबें पढ़ाई जा रही थी। तलैया गांव में चंगाई सभा के दौरान दंपति पकड़े गए हैं। अब खबर सीकर से। जिले के श्री माधोपुर शहर में सीवरेज कार्य की लगातार लापरवाही आमजन के लिए खतरा बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। जानकारी के अनुसार ठेकेदार ने चैम्बर निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर उसे खुला ही छोड़ दिया था, जो पिछले 1 सप्ताह से बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के आम राहगीरों के लिए जोखिम बना हुआ था। इसी बीच बीते दिवस एक स्कूटी सवार युवक खुले गड्ढे को नहीं देख सका और स्कूटी समेत सीधा उसमें गिर पड़ा था। गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं लगी, वरना एक बार फिर लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवरेज ठेकेदारों की मनमानी और नगर पालिका की चुप्पी शहर में हादसों को दावत दे रही है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। ठेकेदारों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कब इन हादसों पर अंकुश लगेगा? क्या नगर पालिका यूं ही आंखें मूंद कर बैठी रहेगी? वहीं टोंक के उनियारा उपखंड के पलाई में किसानों को बड़ी राहत। लगातार यूरिया खाद की गाड़ियां पहुंचने से मिल रही है। खाद वितरण यहां पर सुचारू हो रहा है। पलाई खेल मैदान में किसानों की भीड़। 280 टोकन जारी कर मिली खाद। कृषि विभाग के अधिकारियों ने टोकन वितरण किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात नजर आया।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां पर किसान के धान फसल में लगी भीषण आग धान की फसल को काट कर रखा था अपने खलिहान पर और यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। अचानक से आग लगने से किसान का 90% से अधिक फसल जलकर खाक हो गई है। किसान अब शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। गोंडहुर के दोरकट्टा गांव का ये मामला बताया जा रहा है।